Hello everyone, today we are going to discuss the remaining question of exercise 2.1 class 12th NCERT। पिछले सेशन में हमने एक्सरसाइज 2.1 के पहले 4 क्वेश्चन डिस्कस किए थे। नाउ क्वेश्चन नंबर 5 इज लेट y हमें क्या गिवन है कि कोस इनवर्स -1/2 इसकी वैल्यू हमें प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड आउट करनी होती है। तो हमने क्या लिखा, सबसे पहले इसको y के इक्वल पुट कर दिया। सो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, कोस इनवर्स -1/2। अब हमारे पास क्या करना होता है, हमें कोस इनवर्स को हम इस तरफ लेके आए इक्वल टू से इधर, तो ये बन जाएगा कोस y इज इक्वल टू -1/2 एज इट इज़। फिर हमने क्या देखा, कोस y इज इक्वल टू, अब माइनस साइन एज इट इज़ 1/2 कोस में वैल्यू कब होती है, तो हमें पता है कि जो कोस π/3 मीन्स कोस 60 जो होता है उसकी वैल्यू 1/2 होती है। तो ये माइनस एज इट इज़ और 1/2 की जगह पे हमने क्या लिख दिया, कोस 60 या कोस π/3। अब हमें देखना है कि माइनस कोस थीटा कब होता है। हमें क्या देखना है, जैसे हमारे पास ये क्वाड्रेंट होते हैं, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, इसमें क्या होता है, कोस हमारा नेगेटिव कब होता है, कोस हमारा सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, क्योंकि हमें पता है आफ्टर स्कूल टू कॉलेज यहाँ पे तो सभी एंगल, सभी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पॉजिटिव होते हैं एंगल सारे। यहाँ पे जो साइन और कोसिकेंट है वो हमारा पॉजिटिव होता है। यहाँ पे टेन और कोट, टी मतलब टेन, और जो हमारा कोट होता है वो पॉजिटिव होता है, और यहाँ पे कोस और सेक पॉजिटिव होता है। तो हमें लाना है नेगेटिव साइन। तो हमारे पास जो नेगेटिव होगा वो सेकंड क्वाड्रेंट में कोस क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, इस पूरे को कोस सेकंड क्वाड्रेंट मीन्स पाई माइनस थीटा होगा सेकंड क्वाड्रेंट में। तो यहाँ पे हमने लिखा पाई माइनस थीटा। वैसे हमारा जो ये थर्ड क्वाड्रेंट है यहाँ पे भी कोस नेगेटिव होगा, लेकिन यहाँ पे जो हमारा एंगल बनेगा वो क्या बनेगा, कोस, ये होगा हमारे पास कोस पाई प्लस थीटा, क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है 180 प्लस थीटा वाले जो भी आएंगे वो हमारे थर्ड क्वाड्रेंट में आएंगे। तो यहाँ पे बन जाएगा कोस पाई प्लस थीटा, थीटा हमारे पास π/3 गिवन है। अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, कोस 3π प्लस पाई मीन्स 4π प्लस 4π/3। अब हमारे पास ये 4π/3 का मतलब क्या होता है कि 4 इंटू 180/3 मीन्स 6 टाइम जाएगा, तो ये हो जाएगा कोस 240। और हमें ये पता है कि जो कोस की प्रिंसिपल वैल्यू होती है वो कहाँ से कहाँ तक होती है, 0 से पाई के बीच में होती है। जो कोस की प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच होती है वो हमें 0 से पाई तक लेनी है क्लोज्ड इंटरवल में। तो अगर हम थर्ड क्वाड्रेंट में आ जाएंगे तो ये इसकी रेंज से बाहर हो जाएगा, क्योंकि जो 240 है वो इस इंटरवल में लाई नहीं करेगा। तो हमें ऐसा कुछ चाहिए कि जो इस इंटरवल में भी लाई कर जाए और कोस हमें नेगेटिव भी मिल जाए। तो यहाँ पे जो होगा, यहाँ पे हम ये वाला केस लेके चलेंगे, कोस पाई माइनस थीटा। पाई माइनस थीटा लेंगे मीन्स 180 में से समथिंग हम लेस वाला नंबर लेंगे, लेस एंगल लेंगे, तो ये वाला हो जाएगा। यहाँ पे सेकंड क्वाड्रेंट में आ जाएगा, और सेकंड क्वाड्रेंट में कोस हमें नेगेटिव भी मिल जाएगा। तो इसीलिए हमने पाई माइनस थीटा वाला ऑप्शन लिया है, ना कि पाई प्लस थीटा वाला। तो ये जो सोल्व होके क्या आ जाएगा, 3π में से पाई सब्ट्रैक्ट होंगे तो क्या हो जाएगा, कोस 2π/थीटा। और जब हम वैल्यू कंपेयर करेंगे तो हमारे पास y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2π/थीटा। और 2π/थीटा का क्या मतलब होता है, 2 इंटू 180/3, ये हो जाएगा 120, जो कि 0 से पाई के बीच में लाई करता है। क्योंकि 0 से पाई का मतलब 0 से 180 के बीच में जो भी एंगल होंगे वो इसमें लाई करेंगे प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में कोस इनवर्स की। तो यहाँ पे जो एंगल है वो 120 है, और 120 इस इंटरवल में लाई करेगा। तो जो हमारे पास y की वैल्यू 2π/3 आई थी वो बिलोंग करती है इस गिवन इंटरवल में, क्लोज्ड इंटरवल में, पाई 0 से पाई वाले में। तो जो प्रिंसिपल वैल्यू हो जाएगी हमारे पास कोस इनवर्स -1/2 की, वो क्या हो जाएगी, 2π/3, और ये हमारे पास आ जाएगा आंसर इसका। नाउ क्वेश्चन नंबर 6 इज tan इनवर्स -1। हमें tan इनवर्स -1 की प्रिंसिपल वैल्यूज़ निकालनी है। तो पहले स्टेप में हम क्या करेंगे, लेट y इज इक्वल टू टेन इनवर्स -1। अब ये वाला जो टेन इनवर्स है ये इक्वल टू से इधर आके क्या बनेगा, tan y इज इक्वल टू -1। अब -1
सॉरी टेन वाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस साइन एज इट इज़, और ये बन जाएगा वन। वन को हम टेन की फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, टेन पाई बाई फोर, मतलब टेन पाई बाई फोर की वैल्यू हमारे पास क्या होती है, वन। तो दोनों तरफ हमारे पास टेन में आ गया, तो हम इसको कंपेयर कर सकते हैं। अब हमारे पास एक आइडेंटिटी होती है कि जब हमारे पास टेन माइनस थीटा होता है तो हम उसको माइनस टेन थीटा लिख सकते हैं, या एक आइडेंटिटी होती है। अब हमारे पास क्या गिवन है, हम ऐसे लिख सकते हैं टेन माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस टेन थीटा। अब हमारे पास ये माइनस टेन थीटा गिवन है, मीन्स हमें हमारे को ये वाली चीज़ गिवन है, तो हम क्या लिख देंगे, टेन माइनस थीटा ब्रैकेट में, तो हमने वही लिखा। इसको हम क्या लिख सकते हैं, टेन ब्रैकेट में माइनस पाई बाई फोर, थीटा की वैल्यू क्या है यहाँ पे, माइनस पाई बाई फोर। अब जब हम इसको कंपेयर करेंगे तो ये जो टेन से टेन वाला है, यहाँ पे देखो कंपेयर करने के बाद जो y है, y की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस पाई बाई फोर। और हमें फिर ये चेक करना होता है कि जो टेन इनवर्स है उसकी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच क्या होती है, जो उस टेबल के अकॉर्डिंग, जो हमें पीछे टेबल की बनती, तो टेन इनवर्स की जो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच होती है वो ओपन इंटरवल माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू के बीच में होती है। जब साइन इनवर्स में और टेन इनवर्स में यही एक फ़र्क था कि साइन इनवर्स की जो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच होती है वो क्लोज्ड इंटरवल माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू होती है, लेकिन जो टेन इनवर्स की प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच होती है वो क्या होती है, ओपन इंटरवल माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू। अब हमें पता है कि जो माइनस पाई बाई फोर है, मीन्स माइनस 45 डिग्री जो है वो इस इंटरवल में लाई करेगा जो हमें ओपन इंटरवल गिवन है, क्योंकि ये माइनस 90 से 90 तक की वैल्यूज़, माइनस 90 से 90 के बीच की सारी वैल्यूज़ लेगा, तो यहाँ पे जो माइनस 45 इनके बीच में ही लाई करेगा कहीं। तो हमारे पास हमने वही लिख दिया कि जो y की जो वैल्यू थी, मीन्स जो माइनस पाई बाई फोर था, वो बिलोंग करता है किस में, इस इंटरवल में। तो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ऑफ टेन इनवर्स माइनस वन क्या हो जाएगा हमारे पास, माइनस पाई बाई फोर आंसर आ जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास, सीकेंट इनवर्स टू अपॉन अंडर रूट थ्री। हमें पहले स्टेप में वही करना है कि जो भी हमें गिवन वैल्यू है उसको y की इक्वल रख देना है, तो y इज इक्वल टू सीकेंट इनवर्स टू अपॉन रूट थ्री। अब सीकेंट को हमें इस तरफ लेके आना, तो ये बन जाएगा सीकेंट y इज इक्वल टू टू अपॉन अंडर रूट थ्री। अब हमें ये देखना है कि जो टू अपॉन अंडर रूट थ्री है ये सीकेंट में कब आता है, तो हमें पता है कि जो सीकेंट y है वो क्या हो जाएगा, टू अपॉन अंडर रूट थ्री होता है सीकेंट पाई बाई सिक्स, क्योंकि हमें पता है कि जो कोस पाई बाई सिक्स होता है, कोस पाई बाई सिक्स मीन्स कोस 30 क्या होता है, रूट थ्री बाई टू, और जो सीकेंट होता है वो क्या होता है, वन अपॉन कोस होता है। अब यहाँ पे थीटा पाई बाई सिक्स है तो हम वन अपॉन कोस पाई बाई सिक्स लेंगे, जो कि वन अपॉन रूट थ्री बाई टू, और ये ऊपर जाके हमारे पास ये उल्टा हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा, क्या मिलेगा हमें पास, हमें टू अपॉन रूट थ्री। तो हमने लिखा है कि जो सीकेंट पाई बाई सिक्स होते हैं उसकी वैल्यू होती है टू अपॉन रूट अंडर रूट थ्री। अब हम इसको जब कंपेयर करेंगे तो हमें मिलेगा y इज इक्वल टू पाई बाई सिक्स, जो y इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, पाई बाई सिक्स। अब ये जो y है या जो पाई बाई सिक्स है ये इस इंटरवल में बिलोंग करता है, क्योंकि हमें क्या देखना होगा कि सीकेंट इनवर्स की जो प्रिंसिपल ब्रांच है वो क्या होता है, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच वो होता है क्लोज्ड इंटरवल जीरो से पाई, लेकिन हम उसमें से पाई बाई टू सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो ये वाला जो पाई बाई सिक्स है ये तो कहीं यहाँ पे मिलेगा जीरो से पाई वाले इंटरवल में, तो इसीलिए हमने क्या कहा कि जो सीकेंट इनवर्स टू अपॉन अंडर रूट थ्री की जो प्रिंसिपल वैल्यू है वो क्या आएगी, पाई बाई सिक्स, क्योंकि ये इसके इंटरवल में लाई करती है। अब हमने पाई बाई टू को माइनस क्यों किया था यहाँ पे, क्योंकि हमें पता है कि जो सीकेंट होता है, जो सीकेंट थीटा होता है वो वन अपॉन कोस थीटा होता है, और थीटा की वैल्यू जब हम पाई बाई टू रखेंगे तो क्या आ जाएगा, कोस पाई बाई टू, और कोस पाई बाई टू क्या होता है, ज़ीरो, तो वन अपॉन ज़ीरो बन जाएगा और ये इन्फिनिटी आ जाएगा। तो इसीलिए ये इन्फिनिटी को हटाने के लिए हमने ये वाली वैल्यू को हमने यहाँ पे इसमें से इस इंटरवल में से सब्ट्रैक्ट कर दिया। तो फिर ये हमारी जो सीकेंट की जो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच बनेगी सीकेंट इनवर्स की वो हमारी ये बन जाएगी, और जो हमारे पास y की वैल्यू आई है ये इस इंटरवल में लाई करती है, तो इसीलिए हम इसको कह सकते हैं कि सीकेंट इनवर्स टू अपॉन अंडर रूट थ्री की जो प्रिंसिपल वैल्यू होगी वो क्या होगी, पाई बाई सिक्स होगी। नाउ क्वेश्चन नंबर 8 इज, हमें 8 में दे रखा है कोट इनवर्स अंडर रूट थ्री, तो पहला काम y इज इक्वल टू कोट इनवर्स अंडर रूट थ्री लिख देंगे। कोट इनवर्स इधर आके कोट y बन जाएगा इज इक्वल टू यहाँ पे ओनली रूट थ्री रह जाएगा।
अब हमें ये चेक करना है कि कोट में √3 वैल्यू कौन से एंगल पे आता है। तो हमने देखा कोट वाई इज इक्वल टू, इस √3 को हमने लिख दिया कोट π/6, क्योंकि कोट क्या होता है हमारे पास, कोट होता है हमारे पास साइन कोस थीटा अपॉन साइन थीटा। मतलब अगर कोट थीटा दे रखा है तो कोस थीटा अपॉन साइन थीटा होता है। यहाँ पे जो थीटा है वो क्या है, π/6 है। तो देखिए π/6 में हम कैसे लिखेंगे, कोट π/6 मीन्स कोस 30 क्या होता है √3/2 और साइन 30 क्या होता है 1/2। तो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास क्या बचेगा √3। तो इसीलिए √3 को हम क्या लिख सकते हैं, कोट π/6। जब हम कंपेयर करेंगे वैल्यूज़ को तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी π/6। अब हमें ये चेक करना है कि ये जो y की वैल्यू आई है क्या ये कोट इनवर्स की जो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच है उसके इंटरवल में लाई करता है। तो हमें पहली बात तो ये पता होना चाहिए कि जो कोट इनवर्स है उसकी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच कहाँ से कहाँ तक है। तो हमें ये पता है कि जो ओपन इंटरवल 0 से पाई, उस टेबल में भी गिवन है हमारे पास कि कोट इनवर्स की जो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच है वो ओपन इंटरवल 0 से पाई के बीच में लाई करती है। तो यहाँ पे जो y की वैल्यू है π/6 आई है और π/6 मीन्स क्या होता है 30 डिग्री। तो 30 डिग्री तो 0 और 180 एंगल के बीच में आएगी। तो इसीलिए हमने कहा कि जो y की वैल्यू π/6 आई है वो हमारी इस ओपन इंटरवल में लाई करती है और जो प्रिंसिपल वैल्यू होगी कोट इनवर्स √3 की वो हमें क्या मिल जाएगी π/6। तो ये हमारा π/6 इसका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास, कोस इनवर्स -1/√2। अब हमारे पास हमने वही करना है, पहले स्टेप में इसको y की इक्वल रख देना है, कोस इनवर्स -1/√2 को, फिर कोस इनवर्स को इधर लेके आना है तो ये बन जाएगा कोस y इज इक्वल टू -1/√2। अब ये बनेगा कोस y इज इक्वल टू माइनस एज इट इज़, और 1/√2 कब होता है, जब हमारे पास कोस π/4 मतलब कोस 45 की डिग्री क्या होती है 1/√2। तो हमने वही लिख दिया। अब हमारे पास सेम सिचुएशन आ गई जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 में आई थी। वहाँ पे भी कुछ माइनस कोस थीटा आया था और यहाँ पे भी हमारे पास वही सिचुएशन आ गई कि माइनस कोस π/4। तो यहाँ पे जो कोस की वैल्यू नेगेटिव कब आती है, कोस की वैल्यू नेगेटिव हमारी फिर से वही सेकंड क्वाड्रेंट में आएगी, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसिकेंट हमारे पॉजिटिव होते हैं, बाकी सभी क्या होते हैं नेगेटिव होते हैं। तो यहाँ पे जो कोस है वो सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव आएगा। और सेकंड क्वाड्रेंट ही हमने क्यों लिया, क्योंकि जो कोस की प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच है हमारे पास वो हमारे पास क्या गिवन है 0 से पाई क्लोज्ड इंटरवल में। तो इसीलिए हमने सेकेंड इंटरवल को ही चूज़ किया, थर्ड इंटरवल को नहीं लिया। तो यहाँ पे जो माइनस कोस π/4 है उसको हमने क्या लिख दिया कोस π-θ। तो हम इसको जब हम π-θ देखेंगे तो कोस 180 - थीटा क्या होता है माइनस कोस थीटा। हमें ये पता है कि कोस π-θ होता है वो क्या होता है माइनस कोस थीटा। यहाँ पे कोस π-θ क्या हो जाएगा माइनस कोस थीटा। तो सेम है, हमें ये गिवन है माइनस कोस थीटा गिवन है तो हम क्या लिख देंगे कोस π-θ, ये वाला इस तरफ वाला। तो यहाँ पे लिख दिया। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 4π - π, तो ये बन जाएगा कोस 3π/4। और जो कोस 3π/4 होता है वो क्या होता है 3 इंटू में पाई की वैल्यू 180/4। तो ये 4 से कटेगा, 4 4 ज़ा 16, रिमाइंडर रहेगा 2 5, 4 5 ज़ा 20 और 45 3 ज़ा क्या होते हैं 15 135। और जो 135 है वो हमारा 0 to पाई क्लोज्ड इंटरवल में लाई करता है। तो इसीलिए जो 3π/4 है ये बिलोंग करता है इस इंटरवल में। और जो इसकी प्रिंसिपल वैल्यू हो जाएगी इसकी कोस इनवर्स -1/√2 की वो क्या हो जाएगी 3π/4। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 10 इज कोसिकेंट इनवर्स -√2। तो इसकी भी हमें प्रिंसिपल वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहला काम y इज इक्वल टू रखेंगे इसको, और कोसिकेंट इनवर्स इधर आके कोस y बन जाएगा -√2 एज इट इज़। अब कोसिकेंट y इज इक्वल टू, अब माइनस साइन तो एज इट इज़, √2 कब होता है कोसिकेंट में, तो हम लिख सकते हैं कि कोसिकेंट π/4 हमारा क्या होता है √2, क्योंकि हमारे पास हमें पता है कि जो कोसिकेंट होता है वो 1/sin θ के इक्वल होता है और साइन 45 होता है 1/√2। तो ये हमारा यहाँ पे देखिए कोसिकेंट थीटा होता है 1/sin θ और ये हो जाएगा 1/θ की वैल्यू क्या है 45 है तो 1/√2
√2 होती है साइन 45। तो ये ऊपर जाके सॉल्व होके √2 आ जाएगा। तो वही हमने लिखा है कि ये हो जाएगा माइनस, और √2 को हम लिख सकते हैं कोसिकेंट π/4। अब हमें देखना है, अब हमें एक आइडेंटिटी ये पता है कि जो कोसिकेंट माइनस थीटा होता है वो किसके इक्वल होता है, माइनस कोसिकेंट थीटा के। तो हमारे पास ये वाली सिचुएशन गिवन है, इस तरफ वाली माइनस कोसिकेंट थीटा हमें गिवन है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, कोसिकेंट माइनस थीटा, मीन्स इस तरफ वाली सिचुएशन। तो ये हम लिख देंगे, इस चीज़ को हम ऐसे लिख देंगे। फिर हम कंपेयर करेंगे तो हमारे पास जो y की वैल्यू आएगी वो आएगी -π/4, और यही हमने लिखा है कि y = -π/4। अब हमें ये देखना है कि जो ये -π/4 है ये कोसिकेंट की जो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच है उसमें लाई करता है या नहीं। तो हमें पता है कि जो कोसिकेंट इनवर्स की जो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच है वो ये है क्लोज्ड इंटरवल -π/2 से π/2, बट इसमें हम 0 को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, क्योंकि कोसिकेंट 0 हमारे पास क्या हो जाता है, इन्फिनिटी देता है, तो हम इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे इसमें से। तो जो हमारे पास y की वैल्यू आई है वो इस इंटरवल में लाई करती है, यहाँ पे जो -45 है वो इस इंटरवल में तो लाई करेगा। तो इसीलिए हम कह देंगे कि जो प्रिंसिपल वैल्यू है किसकी, कोस इनवर्स -√2 की, वो हमारे पास क्या आ जाएगी, -π/4, और ये हमारा आंसर आ जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 11 इज फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग। हमें कुछ वैल्यूज़ गिवन है, कुछ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस गिवन है, कोस इनवर्स, टेन इनवर्स, साइन इनवर्स, इनकी हमें वैल्यूज़ निकालनी है। तो देखिए किस तरह से गिवन है, टेन इनवर्स 1 प्लस कोस इनवर्स -1/2 प्लस साइन इनवर्स -1/2। तो इन सभी को हमें सॉल्व करके इसकी वैल्यू निकालनी है। तो हम बारी बारी से देखेंगे टेन इनवर्स। अब हम 1 को 10 की फॉर्म में हमें लिखना है ताकि वो 10 से टेन इनवर्स कैंसिल हो जाए। तो 1 को हम कैसे लिख सकते हैं, 10π/4, क्योंकि 10π/4 की वैल्यू क्या होती है, 1। अब लिखा है प्लस कोस इनवर्स एज इट इज़ -1/2। अब देखिए माइनस साइन एज इट इज़ 1/2 कब होता है, कोस π/3। कोस 60 क्या होता है हमारे पास, 1/2। तो हमने वही लिख दिया, प्लस साइन इनवर्स माइनस साइन एज इट इज़ 1/2 कब होता है साइन में, साइन 30 डिग्री, क्योंकि साइन 30 की वैल्यू क्या होती है, 1/2। तो हमने इन चीज़ को हमने इस तरह से लिख लिया है। अब आगे फर्दर जब हम सॉल्व करेंगे इसको, तो देखिए टेन इनवर्स से 10 हमारा कैंसिल आउट हो जाता है। वैसे हम कैंसिल करके नहीं दिखाते, बस ये ऐसे करके, और ये क्या बच जाएगा, सिर्फ π/4 रह जाएगा यहाँ पे, प्लस कोस इनवर्स। अब हमें पता है कि वही सिचुएशन आ गई, माइनस कोस थीटा जब भी होता है हमारे पास, तो हम उसको क्या लिखते हैं, कोस पाई माइनस थीटा। हमारे पास क्या होगा, माइनस कोस थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, कोस पाई माइनस थीटा। तो हमने वही लिखा, वही बात है ये, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में कोस नेगेटिव वैल्यू देता है और सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, पाई माइनस थीटा। तो हमने लिखा कोस पाई माइनस थीटा, इसके जगह पे हमने क्या लिख दिया, कोस पाई माइनस थीटा, प्लस साइन इनवर्स। अब हमारे पास जो साइन माइनस साइन थीटा होता है वो क्या होता है, हमें यह आइडेंटिटी पता है कि साइन माइनस थीटा होता है माइनस साइन थीटा। तो हमारे पास जो सिचुएशन है वो क्या है, माइनस साइन, मतलब हमें गिवन है माइनस साइन π/6। थीटा की वैल्यू क्या गिवन है यहाँ पे, हमें गिवन है यहाँ पे माइनस साइन π/6। तो ये क्या किसके इक्वल हो जाएगा, साइन ब्रैकेट में माइनस π/6। तो हमने वही लिखा यहाँ पे, इस चीज़ को हमने लिख दिया साइन माइनस π/6। अब देखिए इसको आगे थोड़ा सा और सोल्व करेंगे, π/4 एज इट इज़, ये कोस से कोस कैंसिल हो जाएगा, तो सिर्फ ये वाली चीज़ रहेगी, पाई माइनस π/3, माइनस साइन, क्योंकि ये माइनस साइन है हमारे पास यहाँ पे, तो ये आगे आ जाएगा, ये साइन इनवर्स से साइन कैंसिल होकर क्या आ जाएगा, माइनस π/6 रह जाएगा, जो हमने यहाँ पे लिख दिया। आगे हम जब इसका एलसीएम वगैरह लेंगे, सोल्व करेंगे, तो क्या आएगा, यहाँ पे π/4 एज इट इज़, जब हम इसको सोल्व करेंगे तो आएगा 3π माइनस पाई, तो ये हो जाएगा 2π/3 और माइनस π/6 एज इट इज़। अब इन सब का जब हम एलसीएम लेंगे तो वो 12 आएगा, तो हो जाएगा 4 3 जा 12, तो 3π हो जाएगा, प्लस 3 4 जा, और 4 को जब 2π से करेंगे तो हो जाएगा 8π, माइनस 6 2 जा 12 होते हैं, और फिर 2 को पाई से करेंगे तो क्या हो जाएगा 2π। ये सॉल्व होके क्या आ जाएगा,
3 पाई प्लस 8 पाई 11 पाई, और 11 पाई में से 2 पाई सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या बचेगा 9 पाई अपॉन 12। और जब ये फर्दर इसको कट करेंगे 3 से तो 3 3 जा 9 और 3 4 जा 12, तो ये हो जाएगा 3 पाई अपॉन 4। तो ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 इज कोस इनवर्स 1/2 प्लस 2 साइन इनवर्स 1/2। अब हमें क्या गिवन है, ये दोनों चीज़ें प्लस में करके गिवन है, तो हम बारी बारी से लिखेंगे कोस इनवर्स 1/2 को हम क्या लिख सकते हैं, कोस पाई/3, क्योंकि हमें पता है कि जो कोस 60 होता है वो 1/2 होता है, तो वही लिख दिया हमने 1/2 की जगह पे कोस पाई/3 लिख दिया, प्लस 2 साइन इनवर्स। अब 1/2 साइन में कब वैल्यू होती है, हमें पता है कि साइन 30 डिग्री क्या होता है 1/2, तो साइन 30 को हम रेडियन में कैसे लिख सकते हैं, साइन पाई/6। अब यहाँ पे ये कोस से कोस तो हमारा कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा पाई/3 प्लस ये 2 एज इट इज़ इनटू में ये वाला साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा, तो ये क्या बचेगा पाई/6, तो 2 इंटू पाई/6 इज इक्वल टू, अब ये हो जाएगा 2 3 जा, ये 2 से कट रहा है 3 टाइम्स, तो ये बन जाएगा पाई/3 प्लस पाई/3, तो ये 2 टाइम्स पाई/3 आ गया, तो हमने वही लिखा 2 पाई अपॉन 3, क्योंकि डिनोमिनेटर जब सेम होता है तो हम न्यूमरेटर को डायरेक्ट सॉल्व ऐड कर लेते हैं, तो ये जगह पाई प्लस पाई 2 पाई अपॉन 3, और यही इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 में हमसे कहा गया है इफ़ साइन इनवर्स x इज इक्वल टू वाई, अगर y की वैल्यू साइन इनवर्स x है तो हमारे पास 4 ऑप्शंस हैं ये वाले A B C D, तो इन चारों ऑप्शन में से कौन सा सही होगा, तो हमें ये पता है कि जो साइन इनवर्स x है उसकी जो प्रिंसिपल वैल्यू होती है वो हमारे पास क्लोज्ड इंटरवल -π/2 से π/2 के बीच में होती है, और ये दोनों भी नंबर इसमें इंक्लूड होते हैं, ये जो दोनों एंगल हैं -π/2 और π/2 ये भी इंक्लूड होते हैं, और इनके बीच की सारी वैल्यूज़ भी इसमें इंक्लूड होती हैं। तो हम इस चीज़ को कैसे लिख सकते हैं, इस इंटरवल को हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि जो y की वैल्यू होगी, साइन इनवर्स किसके इक्वल है, y के इक्वल, तो जो y की वैल्यू होगी वो कहाँ कहाँ से होगी, -π/2 से लेस देन और इक्वल टू, और y की वैल्यू कहाँ पे होगी, -π/2 और π/2 के बीच में लाई करेगी, या इनके इक्वल भी हो सकती है। तो हम इस इंटरवल को ऐसे लिख सकते हैं कि y की वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू -π/2 और लेस देन और इक्वल टू π/2। तो हमारे ये जो ऑप्शन है ये हमारा बी ऑप्शन गिवन है, कि बी में हमारे पास सेम यही ऑप्शन है कि y ग्रेटर देन और इक्वल टू -π/2 और लेस देन और इक्वल टू π/2, तो हमारे पास बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा इस केस में। 14 क्वेश्चन है अब हमारा। 14 में है हमारे पास tan इनवर्स √3 माइनस सीकेंट इनवर्स -2। अब इसमें भी वही 4 ऑप्शन गिवन है कि कौन से ऑप्शन सही है वो हमें बताना है, तो पहले हम इसको सॉल्व कर लेते हैं जैसे हम पहले वाले क्वेश्चंस करते आए हैं। tan इनवर्स एज इट इज़ √3 वैल्यू को कब देगा 10, जब हमारे पास tan π/3 होगा, क्योंकि tan 60 क्या होता है √3, माइनस सीकेंट इनवर्स माइनस, तो एज इट इज़। अब देखो 2 वैल्यू कब देगा सीकेंट में, तो हम जानते हैं कि जो सीकेंट π/6 है, मतलब जो सीकेंट 60 है वो हमें 2 वैल्यू देता है, तो माइनस एज इट इज़ सीकेंट 60 2 की जगह पे हमने लिख दिया, फिर ये हो जाएगा, ये कैंसिल होकर π/3 बन जाएगा माइनस। अब ये हमारे पास कोस और सीकेंट में हमारे पास सेम सिचुएशन होती है। अब हमें देखना है कि जो सीकेंट है वो नेगेटिव कौन से क्वाड्रेंट में होता है, तो जो सीकेंट है वो हमारा फिर से वही जो सेकंड क्वाड्रेंट है वहाँ पे जो सीकेंट, कोस और सीकेंट दोनों ही नेगेटिव होते हैं, मतलब हमारे पास यहाँ पे साइन और कोसिकेंट को छोड़ के जितने भी और सारे जो 4 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है वो सारे नेगेटिव होते हैं। तो हमें पता है कि जो इस सीकेंट को माइनस सीकेंट थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, सीकेंट, ये वाला सीकेंट इनवर्स एज इट इज़ सीकेंट पाई माइनस थीटा लिख सकते हैं। हम क्या लिख सकते हैं, सीकेंट माइनस सीकेंट थीटा को हम लिख सकते हैं सीकेंट पाई माइनस थीटा। तो हमारे पास है माइनस सीकेंट, थीटा की वैल्यू है π/3 और ये हो जाएगा पाई माइनस π/3। तो इस चीज़ को हम ये वाली चीज़ लिख सकते हैं सीकेंट π/3।
पाई माइनस पाई बाई 3। तो वही हमने लिखा कि सीकेंट पाई माइनस पाई बाई 3 लिखा हमने। तो यहाँ पे देखिए ये जब आगे हम फर्दर सॉल्व करेंगे तो पाई बाई 3 एज इट इज़, सीकेंड से ये कैंसिल होके क्या बचेगा, सिर्फ ये वाला पाई माइनस पाई बाई 3, और ये ब्रैकेट के बाहर इसके माइनस है तो इसको आगे सॉल्व करेंगे, ये पाई बाई 3 तो एज इट इज़, और ये हो जाएगा माइनस, जब इसको अंदर सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 3 पाई, और 3 पाई में से पाई जाएगा तो 2 पाई बाई 3, और बाहर माइनस साइन है तो एज इट इज़। अब हमारे पास क्या हो जाएगा, डिनोमिनेटर सेम है तो हम न्यूमरेटर को डायरेक्ट सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो माइनस का 2 पाई है प्लस का पाई है तो क्या बनेगा, माइनस का पाई बाई 3, और माइनस का पाई बाई 3 ऑप्शन में हमारे पास बी ऑप्शन में गिवन है, क्योंकि यहाँ पे 4 ऑप्शन गिवन है, ए में पाई है, बी में माइनस पाई बाई 3, सी में पाई बाई 3 और डी में 2 पाई बाई 3, तो हम बी ऑप्शन हमारा क्या है यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है। तो यहाँ पे ये वाली एक्सरसाइज ख़त्म होती है, एक्सरसाइज 2.1। आगे की एक्सरसाइज हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।